खमागणी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जब आप किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने डिसाइड कर रखा है कि इन 15 दिनों में 20 दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो डेली टारगेट हम कैसे तय करें, ठीक है, और कितना हमारा कवर हो जाना चाहिए, और वो टॉपिक अगर डेली टारगेट हमारा कंप्लीट ना हो तो उसके बाद क्या करना चाहिए। इस तरह के मुझे लगता है चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स को। उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि डेली टारगेट हम कैसे तय करें, ठीक है। तो 90 डेज़ का जो हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो है वो आप सबने देखा होगा। उसमें ये पता चला होगा कि अभी 90 डेज़ में हम डेली एक सब्जेक्ट करके तो काम नहीं चला सकते, सिलेबस इतना वाइड है फर्स्ट ग्रेड का। तो डेली हमें 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पूरा डिटेल आप इसका वीडियो जा करके देख सकते हो, यूट्यूब पे हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अब बात करते हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डेली टारगेट में कैसे डिसाइड करूं। तो देखिए एक बार सिलेबस देखते हैं हम। सपोज फर्स्ट ग्रेड का हमने ये सिलेबस ले लिया और आपने आज डिसाइड किया है वन ऑफ योर सब्जेक्ट इज़ एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे लास्ट में जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी सिलेबस दिया होता है ना, यहाँ से एजुकेशन मैनेजमेंट हमारा स्टार्ट है। आपको ये देखना है कि इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या लग रहा है या सबसे डायरेक्ट आरपीएससी ने क्या पूछा है, ठीक है। सबसे डायरेक्ट आरपीएससी ने क्या पूछा है वो क्या आपसे पूछ सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा एजुकेशन मैनेजमेंट में जो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, प्रिंसिपल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल सुपरविजन, इंस्पेक्शन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे ग्रॉसली ब्रॉडली आपको दिया गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा क्या पूछेगी। प्रिंसिपल्स है भाई, किस भी पूछ सकती है। लीडरशिप स्टाइल्स भी कितने भी हैं, कुछ भी पूछ सकती है। आगे देखते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट में और क्या है भाई। एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान। ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन। यहाँ पे उसने SCRT, BSER, IASC, DIET, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान। तो ये उसने क्या किया है, बिल्कुल बिल्कुल आपसे डायरेक्ट पूछा है। तो ये संस्थाएं आएंगी और आरपीएससी जो चीज़ आपको डायरेक्ट देती है ना, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पिछले आप 10-15 कितने भी सालों का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%, और आपको ये पता है इन्हीं संस्थाओं में से आने हैं, ठीक है। तो आज के लिए दूसरा जो नेक्स्ट है इसका राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 एक्ट पूछा गया। ये भी बिल्कुल फिक्स है कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो एजुकेशन मैनेजमेंट के अगर 3 पार्ट्स उन्होंने दिए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है, प्रोविजंस ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। सबसे पहले छोटे टॉपिक को फिनिश कीजिए ताकि एक ठिक्का लगा सको, डेली टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक डेली टारगेट आप बना लो कि मेरा इसका डेली टारगेट है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है एक सब्जेक्ट का। दूसरा फिर राजस्थान हिस्ट्री का जो लोग है उसका। नेक्स्ट डे इसके सारे MCQs बना के देख लो। ये तो एक ही एक्ट है, ठीक है। तो एक ही एक्ट की थ्योरी और MCQs दोनों चीज़ें एक ही दिन में डुएबल है, की जा सकती हैं। 2 से 3 घंटे का काम है, तो आप करके इसको रख दो पैक करके, ठीक है, कि हाँ ये मेरा टॉपिक रेडी हो गया। इसके बाद ये लो, इनमें से ये जो है अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको कॉन्टेंट ईजिली अवेलेबल है, मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी वीडियोज़ है, बहुत सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है। तो आप इसको झटपट मुझे जहाँ तक लगता है 2 से 3 दिन में ये सारे टॉपिक्स आप निपटा सकते हो। तो आप डेली के 4-4 टॉपिक्स पिक कर लो और इसको 2 दिन में 3 दिन में आप कवर अप कर सकते हो। आज 2 दिन में सोच लो, एक दिन में सोच लो मुझे SCRT, BSER, IASC करना है। अगले दिन DIET, ओपन स्कूल, टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये छोटे छोटे हैं तो ये कवर करना है, और ये वाले टॉपिक्स भी आगे बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो ये हार्डली आपका 3 दिन का काम है विद MCQs, ठीक है। तो इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करो कि इसके में 3-3, 4-4 टॉपिक्स 3 दिन के अंदर मुझे ये टॉपिक अपना फिनिश करके रखना है। तो ऐसे आपको डेली टारगेट जो है वो सेट करना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको इन टॉपिक को प्रिपेयर करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो सारा हमें थोड़ा ट्रांसलेट भी करना पड़ता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप एक दिन में 3 टॉपिक 4 टॉपिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक दिन के लिए सिर्फ 2-2 टॉपिक्स ही इसके पिक करने हैं। आपको अपनी सिचुएशन देखनी है, उसके हिसाब से मैनेज करना है। तो एक दिन में आप तय कीजिए SCRT, BSER करेंगे,
अगले दिन IASE DIET करेंगे, अगले दिन ओपन स्कूल टेक्स्ट बुक बोर्ड करेंगे, अगले दिन ये क्वालिटी एजुकेशन, दीक्षा राइज, स्माइल, ये 3-3 करके एक दिन में हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको इसका टारगेट जो है वो सेट करना है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपको कंटेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो उस सिनेरियो में आप हमारा मारो राजस्थान ऐप पे एक्सेल RPSC फर्स्ट ग्रेड कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट पे अगर आप जाओगे तो हमने, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, जिनको नहीं पता और जो स्टूडेंट्स वॉलंटियर हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जिनको लगता है मिनिमम टाइम में हमारी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो जाए, तो उनके लिए मैं ये दिखा देती हूँ। 1 मिनट, अगर ये ओपन होता है तो ओपन ही नहीं हो रहा, चलिए इसको बाद में दिखाते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, छोड़िए इसको। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। SCRT का जैसे मैंने क्लास लिया, मैं आपको दिखा दूंगी, वो उस तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे वन डे आप अपना लिख के रखो, एक डायरी लगाओ, उस पर लिख के रखो। आज सपोज़ हमारी डेट क्या है, आज 10 मार्च 2025। मैंने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं जो मुझे करने हैं। राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, एक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है अपना एजुकेशन मैनेजमेंट, एक मैंने, मान लीजिए आपने इंग्लिश हिंदी लोगे आप, या फिर करंट अफेयर्स लोगे। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी लोगे, ये आप चेंज कर सकते हो स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और आप करंट अफेयर्स लोगे। तो एजुकेशन मैनेजमेंट का आप टारगेट लिखो कि आज मुझे वो राइट ऑफ एजुकेशन वाला 2009 का एक्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखो थ्योरी प्लस MCQs। जब आप ये कर लो 2 से 3 घंटे में, इसको ठिक्का लगा दो। राजस्थान हिस्ट्री आपने सेलेक्ट की है, सपोज़ आप सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो एक दिन में सिविलाइजेशन की जा सकते हैं। सिविलाइजेशन पढ़ो सारी, थ्योरी प्लस MCQs एक दिन में करो। डेली टारगेट बस इतना ही कर पाओगे आप। ठीक है, और इसको ठिक्का लगा के छोड़ दो। करंट अफेयर्स किए हैं, करंट अफेयर्स में पहले स्टैटिक पार्ट निपटाओ। जैसे सेंसस पूछा है इंडिया एंड राजस्थान का 2011 का, तो एक दिन के टारगेट में रखो सेंसस ऑफ इंडिया मुझे करना है, अगले दिन आप रखो राजस्थान, फिर इन दोनों के MCQs प्रैक्टिस करो। इंग्लिश हिंदी में भी ऐसे ही, जो ग्रामेटिकल पार्ट है, उपसर्ग प्रत्यय, कोई भी एक टॉपिक आप पिक कीजिए, इंग्लिश का या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी एक टाइम पे एक ही चलाइए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में अगर आप करोगे डेली इंग्लिश हिंदी 1.5 घंटे में, तब भी आपका 90 डेज़ में बहुत अच्छा ये प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कि डेली टारगेट आपको किस तरीके से सेट करना है। ऐसे आप पूरा ऐसे करके 10 तारीख से लेके 25 मार्च 2025 तक का कोई भी 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट अपने चूज़ कीजिए कि इनके मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और उसका फिर आप डेली टारगेट। अच्छा, डेली टारगेट बनाने के चक्कर में आपको ये नहीं है 15 दिन में आप मोटा मोटा सोचिए, राजस्थान हिस्ट्री की मुझे ये वाली यूनिट कंप्लीट करनी है। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है उसके मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब ये इस चीज़ में टाइम मत वेस्ट करना। 15 दिन का भी मैं लिखूंगा डिटेल्ड कि ऐसे ऐसे मुझे प्रिपेयर करना है, वो नहीं हो पाता है, उसको छोड़ो। एक बार बस ग्रॉसली अपना सोचो कि 15 दिन में मुझे ये पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद फिर डेली पे आ जाओ सीधा। जैसे मैंने आपको बताया 10 मार्च का आप ये लिखो और ऐसे पूरा कर लो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपको कोई काम आ गया, ठीक है, आप आधा ही कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, तो वो रिग्रेट करके मरमर करके रोने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझसे नहीं हुआ, मैंने तो पूरा नहीं किया, ये है वो है, और ज़्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 50% 60% भी किया है तो नेक्स्ट डे पे मूव ऑन करो, बट करो। ठीक है, आपको कंटिन्यू करके इसको करना है किसी भी तरीके से। अगर आपका एक दिन में, अगर आप स्टार्टिंग है, आज से तैयारी शुरू की है, पहले दिन 60% टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो रिवॉर्ड योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपना नेक्स्ट डे वो 40% कंप्लीट करो और अगले टॉपिक का 20-30% कंप्लीट करके रखो। ठीक है, तो इसका एक ही जो है तरीका है, मैं ये कहूँगी कीप गोइंग। अभी वो वाला फेज़ है हमारा, कीप गोइंग एंड डोंट स्टॉप। ठीक है, अपने माइंड को इस एनर्जी में लगाओ ही मत कि इतना हो गया, इतना नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करके अगर आप करोगे तो 15 दिन के टारगेट्स को अगर आपको पूरा करने में 20 दिन भी लग जाते हैं तो लगाओ, लेकिन एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली टारगेट अपने तय करने हैं। राजस्थान हिस्ट्री आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, एजुकेशन मैनेजमेंट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अब देखते हैं वो कोर्स की क्लासेस दिखा रहा है, तो एक बारी हाँ आ गई। तो ये देखिए, ये लाइव क्लासेस हैं। जैसे अब ये हमने SCRT एंड BACR जैसे हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं क्लासेस को। तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा टाइम लगता है नोट्स वोट्स में। अगर आपको चाहिए कि मैं क्लासेस कर लूँ तो आप ये जो है हमारा
कोर्स जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो मारू राजस्थान ऐप पे जा करके, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्लासे, एक मिनट रुकिएगा, 11 नवंबर 1978। तो इस तरीके से मैं आपकी लाइव क्लासेस लेती हूँ, 19 तो ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोई गाइडेंस कुछ भी चाहिए आपको, आप मुझे बताइएगा। मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता पूरा उस तरीके से जो है वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मेरे पास एक भी स्टूडेंट का जो भी डाउट आता है मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट का डाउट वो हज़ारों स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कोर्स जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है तो मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, ये कोई मेरी टीम का नंबर नहीं है, मेरा ही नंबर है, मैं ही डायरेक्टली आपसे बात करूँगी, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ऑनलाइन के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो जयपुर में मेरी क्लासेस होती हैं, इसी तरीके से लाइवली आपको बैठ के मैं पढ़ाऊंगी, तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं। और भी कोई आपके डाउट क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी गोल के साथ कि मारू राजस्थान पढ़ेगा भी और पढ़ेगा भी। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।